क्या आप जानते हो कि हमारा दिमाग ही हमारी खुशियों की चाबी है। अगर हमारा दिमाग मजबूत है ना तो हम बड़े से बड़े फैसले भी ना आसानी से ले लेते हैं और मुश्किल से मुश्किल घड़ी का भी सामना कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है ना, कई बार समस्याएं हमारे चारों ओर से हमें इस तरीके से घेर लेती है ना कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर फील करने लगते हैं। आपकी लाइफ में जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, उसमें आप डट कर कैसे खड़े रहें, कैसे अपने मेंटली स्टेटस को सही रख सकें ना, तो उसके लिए ना इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। फ्रेंड्स, अपनी वीडियोस में मैंने ना हमेशा आप लोगों के साथ एक बात को बार बार दोहराया है कि अपनी फिजिकली और मेंटल हेल्थ को हमेशा सही रखना। असल में यही वो दो चीज़ें हैं, अगर आप सही हैं ना तो आपको किसी भी कठिनाई का सामना करने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ कोई भी सिचुएशन आपके पास खड़ी हो जाए, क्योंकि ये लाइफ है, देखिए हमेशा स्मूथ नहीं चल सकती, हमेशा हमारे पास छोटी बड़ी अनेक कठिनाइयाँ हैं, हमारे सामने आ ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भी शुरू से ही ऐसी हूँ। बहुत सी चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ सीखा है, बहुत लेट जाकर सीखा है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल हैं जो वेस्ट कर दिए और अपनी कभी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, अपने मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो इन चीज़ों को भी मैंने भी कहते हैं ना, वक्त के थपेड़े खा खा कर ही सीखा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी ये गलती दोहराएं। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो अभी से अपनी फिजिकली हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों पे काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको भी ऐसा ना हो कि वो वक्त ही बीत जाए जब आपके पास ये सब करने का समय ही ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता ना, तो औरतों को बहुत सारी बीमारियां हैं जो वो घेर लेती हैं, जैसे सर दर्द है ना, माइग्रेन, सर्वाइकल, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज़, मोटापा सबसे बड़ी ये चीज़ है ना। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, कभी कहीं हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, घुटनों का पेन, इन सब चीज़ों से अगर आप भी बचकर रहना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा अपनी फिजिकली और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, सबसे पहले तो अपनी जो दिन की शुरुआत है ना, हमें सुबह जल्दी उठकर करनी ही होगी। अच्छा, मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि हमेशा शुरू से बहुत टाइम पे उठती आ रही हूँ, लेकिन बहुत देर तक भी नहीं। लेकिन हाँ, अभी 2-3 सालों से मैंने अपनी इस हैबिट को ना काफ़ी हद तक चेंज किया है, क्योंकि मैं ना बस अपने मूड के अकॉर्डिंग उठती थी पहले। बच्चों को स्कूल जाना है तो उठ लिया, बच्चों की छुट्टी है तो सो लिया, है ना, हस्बैंड का ऑफिस नहीं है तो बहुत देर तक सो लिया। तो ये जो हमारी हैबिट्स होती हैं ना, बुरी आदतें, इनको हमें चेंज कर लेना चाहिए एक वक्त के बाद, क्योंकि ये ना हमारी सफलता की आगे ना रुकावट हो जाती है। वो जो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा सोकर हम वेस्ट कर देते हैं ना अपने पूरे दिन के कीमती टाइम को, है ना, तो उससे ना हमारा नुकसान ही होता है। उस टाइम पे जब हम लेट तक सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम अपने मेंटल और फिजिकली दोनों के बारे में है ना जो सोच भी सकते हैं और कुछ चीज़ें अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे सुबह उठ के मेडिटेशन करना, योगा उठना, उसको आप आधा घंटा पौना घंटा दे सकते हो अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे। अगर बाहर नहीं जा सकते हो तो अपने रूम में ही या फिर अपने कमरे में ही, जैसे भी अपने घर पे आप जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ अपनी एक जगह बनाइए और वहाँ पर आप योगा या एक्सरसाइज जैसी आपको थोड़ी बहुत आती है, बाकी आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हो उसके लिए। तो वो 1-1.5 घंटा है ना, अगर आप अपना मी टाइम उसको बनाकर चलोगे ना, उस पर देना शुरू करोगे, तो वो पूरे दिन की है ना जो चाबी है एक तरह से आपके पास, है ना। जिस तरीके से आपने अपनी मॉर्निंग शुरुआत की है ना, वो ही रात में आपको सुकून दिलाएगी कि आपका दिन कितना प्रोडक्टिव आपने बनाया। हम ज़्यादातर हाउस वाइफ है ना, दूसरों को खुश करने में, दूसरों को सेटिस्फाइड करने में ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मेरे आस पड़ोस के लोग
मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप किस वहम में जी रही हैं। इसका मतलब पता क्या है, इसका सीधे सीधे मतलब है कि अभी तक आपने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं होता है कि जो आपकी तरक्की देखकर खुश हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में इतने सारे सेक्रीफाइस करते ही जा रहे हैं ना, लोगों को खुश करने के चक्कर में, और वो लोग हैं ना जो कभी भी आपसे खुश नहीं होते। तो इस वहम से निकलो पहले तो। इज्जत सबको दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को इज्जत देते देते आप अपनी ही इज्जत गंवा दे। आपकी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। आजकल की दुनिया के इंसान ना कब बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और हम बेवकूफ़ों की तरह ये सोचते रहते हैं कि हमसे गलती आखिर हो कहाँ गई। उनसे ज़्यादा वफादार तो ना हमारे बेजुबान जानवर होते हैं। अपनी ज़िंदगी में ना आप एक बेहतर इंसान बनो, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कोई बेहतर इंसान हो ये ज़रूरी नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे सीधा दिल पे लग जाते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ देना, कभी भी मुस्कुराना, जीना और अपने ऊपर विश्वास रखना मत छोड़ना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं ना, तो लोगों से एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फोकस करो सिर्फ अपने ऊपर। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना शुरू करो, अपने गोल्स बनाओ, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। देखना ज़िंदगी आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी ना, आपको खुद ब खुद पता भी नहीं चलेगा, और एक वक्त के बाद आप खुद सोचोगे कि क्यों ये सब आपने पहले नहीं किया। आपको अपनी सिंपल सी ज़िंदगी एक चमत्कार भरी ज़िंदगी नज़र आने लगेगी। जिन रिश्तों को हमें चीख चीख कर ये बताना पड़े कि तुम हमारे लिए कितने ज़रूरी हो, तो वहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत आपको है कि उन लोगों की ज़िंदगी में आपका कोई भी मतलब नहीं है, उनके लिए आप कोई भी मायने नहीं रखते हो। मुझे उम्र के इस पड़ाव पर आकर ना एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि बदले से ज़्यादा ना अपने आप में बदलाव करने की हमें ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता पता क्या होता है, कि जहाँ शब्द कम पड़े लेकिन विश्वास बहुत ज़्यादा हो। तो मेरा तो वो रिश्ता ना मेरे शिव जी के साथ है। इंसानों के साथ रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता अपने ऊपर वाले के साथ जोड़ लीजिए जो कभी किसी के चाहने से टूट नहीं सकता, किसी के बनाने से बन नहीं सकता। ये विश्वास ही है जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, कभी भी इसका अंत नहीं होता। इस छोटी सी ज़िंदगी ने ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखा दी है कि रिश्ते तो सबसे रखो, लेकिन उम्मीद ना सिर्फ अपने आप से रखो, विश्वास अपने ऊपर रखो, अपने ऊपर वाले पे रखो। ये वक्त अगर आपका बुरा भी चल रहा है ना, तो इस वक्त को ना खामोशी से निकाल दो, क्योंकि दुनिया के सामने अगर इस वक्त को गाओगे ना, तो दुनिया आपका मजाक ही उड़ाएगी। इसीलिए ज़्यादा सोचना बंद कीजिए और उस मतलबी दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। अपने पैसों की कदर और अपने प्यारे रिश्तों की कदर ना बराबर करें, क्योंकि दोनों को ही कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। देखिए फ्रेंड्स, आपने एक बात तो सुनी होगी ना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी में कुछ भी नया करने से ना आप कभी भी घबराओ मत। ये मत सोचो कि हमारी हार होगी, या हार तो नहीं होगी, या तो जीत होगी, या जिंदगी जीने के लिए एक नई सीख होगी। फ्रेंड्स, वक्त बुरा चल रहा हो ना तो उससे घबराया मत करो। खराब वक्त ही हमें ज़िंदगी की असली पहचान करवाता है, क्योंकि ख़राब वक्त में ही लोगों के असली चेहरे हमारे सामने आते हैं। दूसरे लोगों की लाइफ को देखना बंद करो। कोई अगर बाहर जाकर काम कर रहा है या बाहर जाकर नौकरी कर रहा है ना, तो उसकी लाइफ को देखने की बजाय आप घर बैठे ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के टाइम में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कामयाब होने के लिए आपको घर से बाहर ही जाकर काम करना होगा। आप घर बैठे ही ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, ढेरों तरह के काम हैं जो आप कर सकते हैं। मैं कई वीडियो में आपके साथ ये सब चीज़ें हैं जो शेयर करती ही रहती हूँ। इंसान को ठोकर ना इसलिए नहीं लगती कि वो गिर जाए, इंसान को ठोकर इसलिए लगती है कि वो वक्त रहते ही संभल जाए। ये दुनिया है ना उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। जो आपसे जलता है उसे जलने दीजिए, क्योंकि जलने वाली चीज ना एक दिन राख ही हो जाती है। जो इज्जत देता है वही इज्जत पाने का असली हकदार होता है। इंसान ना दूसरे को वही देता है जो उसके पास होता है। घड़ी की सुइयां है ना अपने नियम से चलती हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में नियम से चलोगे ना, तो लोग आपकी कीमत पहचानेंगे और आप पर विश्वास करेंगे। वीडियो के आखिर में ना आपको वो कुछ पॉइंट्स जो आपको हमेशा अपने साथ लेकर चलना है ना, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला,
आपको सुबह जल्दी उठना है, खुशी के साथ उठना है, मन मारकर नहीं उठना है। कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो हर काम मुस्कुरा कर करेंगे ना तो वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, मैं अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचूंगी। अगर जीवन में कुछ ऐसा चल भी रहा है जिसकी वजह से बार बार नेगेटिव विचार मेरे मन के अंदर आ रहे हैं ना, तो मैं अपने ईष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने बैठूंगी और उसके सामने ही रहूंगी, उसके सामने ही अपनी बातें हैं जो डिस्कस करूंगी। किसी और इंसान के पास मैं वो दुखड़ा लेकर नहीं जाऊंगी। तीसरा, बाहर के खाने को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करके अपने घर का शुद्ध खाना खाऊंगी, ताकि पॉजिटिव खाने के साथ मेरे अंदर की एनर्जी है जो वो भी पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि आपने सुना ही होगा ना कि जैसा अन्न वैसा मन। चौथा पॉइंट, कि अब से मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दूंगी, अपने मेंटल पीस पर ध्यान दूंगी, थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर से निकालूंगी। नंबर 5, मैं अपने आप को ना किसी और से कमज़ोर महसूस बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं अपनी काबिलियत पर विश्वास रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन जीत मेरे पास ज़रूर से आएगी। नंबर 6, मैं अपने रिश्तों को इतना मजबूत करूंगी, अपने बच्चों में, अपने परिवार के लोगों में ही वो खुशी ढूंढूंगी कि जिससे मुझे बाहर रिश्ते ढूंढने की, बाहर खुशी ढूंढने की कभी भी ज़रूरत ना पड़े। नंबर 7, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी, खुद से कुछ करूंगी, खुद के लिए कमाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। नंबर 8, मैं अपना वक्त है ना कुछ सीखने में लगाऊंगी, ना कि उन लोगों पर जो दूसरों की बुराई करें। ऐसे लोगों के साथ समय है जो मैं व्यतीत नहीं करूंगी, ना ही अपना वक्त दूसरों की बुराइयां ढूंढने में लगाऊंगी। नंबर 9, मैं पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनूंगी, नई नई चीज़ें सीखूंगी, नए नए लोगों से मिलूंगी, ताकि मेरी नॉलेज है जो बढ़ती रहे। नंबर 10, लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मैं खुद से प्यार करूंगी। जिस दिन आपने ये सब करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप खुद अपने आप को बेहतर फील करेंगी, अपने स्ट्रेस से बाहर आएंगी, अपने आप को ही प्यार करना शुरू करेंगी। जिस दिन आपने ये 10 पॉइंट फॉलो करने शुरू कर दिया ना, आपकी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी। आप खुद को पहले से बेहतर और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी लंबी बातों के साथ मैं इस वीडियो के एंड पर आ गई हूँ। और आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से एक लाइक ज़रूर दे के जाइए। कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए जुड़े हैं या कई दिनों से वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज प्लीज़ से सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।